गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। कल हमने पढ़ा था कि यदि हम ड्यूरिंग द ईयर कंपनी के शेयर्स को क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, तो उस केस में हमारा कैपिटल प्रॉफिट और रिवेन्यू प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कल हमने वो किया था। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कब रोल में आता है? तो यदि दोनों कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी आपस में क्या कर रही हैं, सेल परचेज कर रही हैं, इन्वेंट गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या कर रही हैं, सेल एंड परचेज कर रही हैं, तो उस केस में अनरियलाइज प्रॉफिट कई बार सामने आता है। सामने कब आएगा? मान के चलो कि ये कंपनी ने, होल्डिंग कंपनी ने या सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को क्या कर दिया, 20,000 रुपए का माल बेच दिया और उसमें 10,000 रुपए का प्रॉफिट भी कंसीडर था। 20,000 रुपए का माल 30,000 में बेच दिया और साल के अंत तक उसमें से आधा माल ही सेल हुआ। मींस 30,000 का बेचा था, उसमें से 15,000 रुपए रहते हैं। बट जो सब्सिडरी कंपनी ने एक्चुअल में जो माल बेचा था उसकी कॉस्ट कितनी थी? 50% की कॉस्ट कितनी आएगी? टोटल की कितने थी? 20,000। 50% की कितनी है? 10,000 रुपए। बट 50% सेल नहीं हुआ। होल्डिंग कंपनी के अकाउंट में कितना शो हो रहा है? 15,000 रुपए। वो जो 5,000 रुपए है वो प्रॉफिट तो कमाया ही नहीं गया है। किसके द्वारा? होल्डिंग कंपनी के द्वारा। वो कमाया हुआ नहीं है। तो उस केस में हम इन्वेंट्री में उस प्रॉफिट के पार्ट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। दोबारा से एक एग्जांपल है, एस लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 टू द होल्डिंग कंपनी एट प्रॉफिट 10,000। 40,000 रुपए का माल 50,000 रुपए में बेच दिया। देन आगे, एच लिमिटेड हैज स्टिल इन इन्वेंट्री 1/5 ऑफ दिस गुड्स। तो जो होल्डिंग कंपनी थी उसका जो माल था उसका 1/5 सेल नहीं हुआ। तो अनरियलाइज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट कितना था उसके ऊपर? 10,000। 1/5 सेल नहीं हुआ, तो प्रॉफिट का भी 1/5 जो पार्ट है अनरियलाइज्ड, मींस उसको प्राप्त किया गया नहीं है। तो 10,000 का 1/5 करोगे तो ये 2,000 रुपए क्या हो गया आप लोगों का? प्रॉफिट इन्वेंट्री के अंदर शामिल है। अनरियलाइज ये प्रॉफिट है। तो ये क्या है? जो पैसा कमाया ही नहीं गया है, तो उसको हम क्या करेंगे? इट विल नॉट बी प्रॉपर टू द क्रेडिट द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट विद सच अनरियलाइज प्रॉफिट। इसको हम 2,000 रुपए को बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉपर तरीके से शो नहीं कर सकते। तो हम इसमें क्या करेंगे? तो हम इसमें क्या करेंगे, जो ये 2,000 रुपीज हैं, इस 2,000 रुपीज को क्या कर देंगे? जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होगी हमारी, एच लिमिटेड का जो प्रॉफिट होगा उसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। लाइबिलिटी वाली साइड में प्रॉफिट में से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होगी हमारी, उसमें से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और दूसरी साइड इसको कहां से माइनस कर देंगे? इन्वेंट्री में से, क्योंकि अब जो माल नहीं बिका वो किसके अंदर शामिल है? इन्वेंट्री में ही शामिल है। उस इन्वेंट्री के अंदर 2,000 रुपए का अनरियलाइज प्रॉफिट भी होगा, तो उसको भी हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये दो ट्रीटमेंट होंगे। माइनॉरिटी शेयर होल्डर के ऊपर, माइनॉरिटी शेयर होल्डर के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे पहले हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर निकालते थे वैसे ही करेंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट दो जगह इफेक्ट करेगा। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जो होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट है वहां से अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस हो जाएगा जितना है। सेकंड वन इज, आप लोगों का जो इन्वेंट्री होगा, दोनों कंपनी का इन्वेंट्री आप लोग ऐड करोगे तो उसमें से हम क्या कर देंगे? उसको माइनस कर देंगे। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है,
on 31st March 2016, the balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited stood as follow. बैलेंस शीट दी हुई है, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जनरल रिजर्व 150 70,000, प्रॉफिट एंड लॉस 90,000 55,000 रुपए, ट्रेड पेबल 1,20,000 80,000 रुपए, एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स दे रखी हैं 5,50,000 1 लाख रुपए की, 75% शेयर इन एस लिमिटेड एट कॉस्ट, कितने में खरीदे गए हैं 75% शेयर 2,80,000 रुपए में, इन्वेंट्री 1,05,000 1,77,000, अदर करंट एसेट 2,25,000 1,28,000। आगे एडजस्टमेंट दे रखी है, ड्रा ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट 31st March 2016 आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन। देखो ये जो बैलेंस शीट है हमारी कब की है, 31 मार्च की है। 31 मार्च को ही हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। उससे पहले कुछ एक डाटा इन्होंने दिया हुआ है। एच लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर ऑन 31st जुलाई 2015। कब शेयर खरीदे गए हैं, 31 जुलाई को। तो 31 जुलाई को नाम आते ही आप लोगों ने क्या करना है, जो ये करंट ईयर का प्रॉफिट होगा, इसमें करंट ईयर में से 31 जुलाई तक का जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल प्रॉफिट में ऐड होगा। बाकी का कितना बच जाएगा, रिवेन्यू। अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का जो प्रॉफिट होगा वो किस नेचर का होगा, कैपिटल नेचर का। जब कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट करेंगे तो 4 महीने का प्रॉफिट जो करंट ईयर में हमारा प्रॉफिट होगा वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। बाकी जो 8 महीने का बचेगा उस केस में हम क्या करेंगे, वो हमारा रिवेन्यू प्रॉफिट आ जाएगा और जितने परसेंट हमने शेयर खरीद रखे हैं उतने परसेंट हमारे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस में हम ऐड कर देंगे। Then next, S Limited earned a profit of 45,000 for the year ended 31st March 2016। यहां पे क्या है, 45,000 रुपए इन्होंने लिख ही दिया सीधा। 31 मार्च 2016 तक हमने 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो कितना अर्न किया है, 45,000। करंट ईयर का आप लोगों को प्रॉफिट दे दिया यहाँ पे। पीछे क्वेश्चन में हमने वो निकाला था उसको, बट यहाँ पे आप लोगों को सीधा ही दे दिया कि करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 45,000। इस 45,000 में से 4 महीने का जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल नेचर का होगा, 8 महीने का जो प्रॉफिट होगा वो रिवेन्यू नेचर का होगा। इन जनवरी 2016 एस लिमिटेड सोल्ड टू एच लिमिटेड गुड्स कोस्टिंग 15,000 फॉर 20,000। 15,000 रुपए कोस्ट थी, 20,000 रुपए में क्या कर दिया, सेल कर दिया। 31st मार्च 2016 तक हाफ ऑफ दिस गुड्स वर लाइंग आर अनसोल्ड इन द गोडाउन्स ऑफ एच लिमिटेड। कि जो 1/2 पार्ट, हाफ पार्ट था, 50% जो पार्ट था वो सेल नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखो 15,000 रुपए का माल था, उसका 50% सेल हो गया, 50% नहीं हुआ। प्रॉफिट कितना ऐड किया हमने, 5,000। जब आधा माल नहीं बिका है तो प्रॉफिट भी आधा हमें नहीं मिला, तो इसका 50%, 5,000 था टोटल प्रॉफिट, तो माल कितना नहीं बिका, 50%। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50% हमारा हो जाएगा। आगे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले रिवेन्यू प्रॉफिट की हम बात करते हैं। करंट ईयर का प्रॉफिट है हमारे पास। रिवेन्यू प्रॉफिट कहां से, अगस्त से लेके 31 मार्च तक होगा। 8 महीने का कितना आ गया, 30,000 रुपए हमारा। कितना आ गया, 30,000 रुपए। तो एच लिमिटेड की जो हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें रिजर्व एंड सरप्लस में कितना ऐड होगा। हमने शेयर कितने खरीदे हैं, 75%। रिवेन्यू प्रॉफिट कितना है, 30। तो 30 का 75% कर देंगे, 22,500। ये सीधा कहां पे चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। बाकी जो इसमें 7,500 रुपए बच गए वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के हैं। वो किसके हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर की हैं। बाकी यहां से देखो 30 आया था, कैपिटल प्रॉफिट यहां से कितना आ जाएगा, करंट ईयर के प्रॉफिट में 15,000। उसको कैपिटल प्रॉफिट जब हम निकालेंगे, देखो कैलकुलेशन हो, कैपिटल प्रॉफिट जब हम निकाल लेंगे इसमें हम ऐड करेंगे। अब कैपिटल प्रॉफिट हमें कैसे पता चलेगा, जनरल रिजर्व जो दिया हुआ है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 31st मार्च। तो अब यहां से देखो हमें
45,000 रुपए कमाए थे, और जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है 55,000। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है 55,000। तो ये जो 45 है ये 55 के अंदर ही कंसीडर है, हमने किया था पहले भी ये पॉइंट। तो इस 45,000 के अंदर ही क्या है वो कंसीडर है। तो देखो कितना आया, 55,000 था, 45,000 इसमें से क्या कर दो आप लोग माइनस कर दो, कितना बचा 10,000। करंट ईयर के प्रॉफिट में से 4 महीने का प्रॉफिट कैपिटल नेचर का था 15,000, 45,000 का 4 महीने का निकाल दिया 15,000। तो हम जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस और करंट ईयर के प्रॉफिट में से 31 जुलाई तक का प्रॉफिट, टोटल कैपिटल प्रॉफिट कितना आता है 95,000। देन उसके बाद हम निकालेंगे कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल। अमाउंट पेड फॉर 75% शेयर ऑफ एस लिमिटेड, कितना पेमेंट किया गया 2,80,000 रुपए पे किया गया जी। अब पेड अप कैपिटल देख लो कितनी है 2 लाख रुपए है, तो लेस कर दोगे पेड अप कैपिटल 75% शेयर ऑफ एस लिमिटेड, 2 लाख का 75% कर दोगे कितना गया 1,50,000 रुपए। तो उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, ये कितना है 95,000 रुपीज है, जिनके ऊपर भी इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार है। हमने इनको 75 खरीद लिया तो हमारा इनके ऊपर 75% अधिकार है। तो इसको ये इसकी वैल्यू को भी हमने खरीदा था, पिछली बार हमने कंसीडर किया था कि जो 75% शेयर है उनका 75% राइट है। हमने जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को भी खरीदा हुआ है। तो 95,000 का 75% हमने कर दिया, कितना आ गया 71,250, दोनों को ऐड कर दिया, 280 में से कितना 221,250, प्लस में बैलेंस आया 58,750 रुपए, प्लस में बैलेंस आया है, मींस हमारे पास क्या आया है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हमारे पास गुडविल आ गया 58,750 बैलेंस शीट की एसेट साइड में। जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे इसको ऐड कर देंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं है, वही सिंपल रहेगा। पेड अप वैल्यू करो 2 लाख रुपए का 25%, जर्नल रिजर्व है 17,000 बैलेंस शीट के अंदर है, जो प्रॉफिट एंड लॉस है 55,000 का, तो 25% हमने दोनों का कर दिया 81,250, माइनॉरिटी हमारे पास आ गया। यदि हम इसको ऐसा नहीं निकालें दूसरे तरीके से, पेड अप वैल्यू 25% शेयर्स की 50,000, 25% कैपिटल प्रॉफिट 95,000 का, 25% आप लोग कर दोगे 23,750 रुपए आ जाएगा। देन उसके बाद रिवेन्यू प्रॉफिट था हमारा, रिवेन्यू प्रॉफिट कितना था 30,000, 30,000 का 25 कर दोगे तो हमारा 7,500, फिर इनको ऐड करोगे, दोनों ही तरीके से आप लोगों का जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आना है वो सेम आना है। नेक्स्ट जो हमारा नया पॉइंट था, अनरियलाइज प्रॉफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री विद एच लिमिटेड। टोटल प्रॉफिट कितना अर्न किया 15,000 का माल 20,000 में बेचा था, तो प्रॉफिट कितना था 5,000। तो अनसोल्ड मटेरियल कितना बचा है 1/2। तो हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट भी जितना आप लोगों का इन्वेंट्री अनसोल्ड रहेगा उतना ही अमाउंट क्या रहेगा, उतने ही 50% रहा तो 50% प्रॉफिट अनरियलाइज हो जाएगा, 75 रहा तो 75 हो जाएगा। तो यहाँ से 50% था तो हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा, प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा 5,000 का 1/2 50% हो जाएगा 2,500 रुपए अनरियलाइज प्रॉफिट हो जाएगा। और इस अनरियलाइज प्रॉफिट को हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के जो रिजर्व एंड सरप्लस में हमारा प्रॉफिट का पोर्शन होगा वहां से माइनस कर देंगे। देन एसेट साइड में से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इन्वेंट्री होगा उस इन्वेंट्री में दोनों कंपनी के इन्वेंट्री को ऐड करके अनरियलाइज प्रॉफिट को 2,500 रुपए को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ये था हमारे वर्किंग नोट। देन हमारी बैलेंस शीट स्टार्ट होती है, तो उसमें हमारा क्या आएगा, सबसे पहले शेयर कैपिटल जो होल्डिंग कंपनी की है। देन उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने वर्किंग नोट से निकाला था 81,250। रिजर्व एंड सरप्लस देख लो कैसे आएगा,
होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व 150, प्रॉफिट एंड लॉस जनरल होल्डिंग कंपनी का 90,000, रिवेन्यू प्रॉफिट आया था हमारा 22,500 रुपए स्टार्टिंग में हमने निकाला था। अनरियलाइज प्रॉफिट जो ये हमारा लास्ट पॉइंट था, इसको हमने यहां से माइनस कर देंगे। तो इसका जो टोटल आया 90, 22,500 माइनस 2,500 रुपए, 1,10,000, 150 में ऐड कर दिया, कितना आ गया 2,60,000 हमारा क्या आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस में आ गया। देन उसके बाद करंट लायबिलिटी, दोनों कंपनी की करंट लायबिलिटी आप लोग ऐड कर दोगे, H&S लिमिटेड की 1,20 और 80,000 को। देन उसके बाद आप लोग एसेट साइड में चलते हैं। फिक्स्ड एसेट्स बोथ कंपनीज की हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट में एच लिमिटेड और एस की 550 और 1,00,000 रुपए की थी, बैलेंस शीट में 650। देन उसके बाद हमारे पास क्या थी, गुडविल 58,750 रुपए की थी, ये हमने लिख दिया। देन इसके बाद इन्वेंट्री थी हमारी, इन्वेंट्री एच लिमिटेड और एस लिमिटेड 1,5 और 1,77 थी, दोनों को ऐड कर दिया 2,82। उसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 2,79,500 लिख देंगे। अदर एसेट्स थी हमारी 2,25 और 1,28, उन दोनों का टोटल करके हम अपनी बैलेंस शीट में यहाँ पे शो कर देंगे। अदर एसेट्स दोनों कंपनी को ऐड कर दिया, इन्वेंट्री में दोनों कंपनी की इन्वेंट्री को ऐड कर दिया, माइनस कर दिया, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हमने माइनस कर दिया है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, एक नए पॉइंट के साथ हमने किया है, अनरियलाइज प्रॉफिट। कल को हमारे जो नए पॉइंट होंगे, बेस हमारा यही रहेगा, बस इसमें आगे हमारे जो पॉइंट है, आज अनरियलाइज प्रॉफिट ऐड हुआ, कल हमारा जो पॉइंट इसी फॉर्मेट में ऐड होगा, एलिमिनेशन ऑफ म्यूचुअल और इंटर कंपनी ओइंग्स। तो कल हमारे ये 3-4 पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स के साथ हम एक क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हो, जितने भी क्वेश्चंस हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 था आज। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप लोगों की कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग कभी भी किसी भी टाइम मेरे से